नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और हमारे YouTube चैनल एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपनी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसमें हमने पढ़ा राजस्थान का मैदान, पंजाब का, गंगा का मैदान और असम का मैदान। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हमें पढ़ना है आज प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? पूरा हिमालय पढ़ा था, यहाँ की जो पर्वत श्रेणी थे उसको पढ़ा था, और इसके बाद जो है ये पर्वत श्रेणी यहाँ पर भी है, इनको भी हमें पढ़ना है। तो उसी श्रेणी में इससे पहले हम जो है प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ें, उससे पहले एक यहाँ पे पर्वत श्रेणी है अरावली, एक बार उसको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एक जो है इससे पहले हम यहाँ पे जाएं, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, ये गुजरात का ये जो जगह है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक है। अच्छा, ये क्या क्या है एक बार आप देख लीजिए कि इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहली बात हम इसमें देखेंगे कि इसकी स्थिति कैसी है, ये कहां से कहां तक है, ठीक है। इसके बाद सेकंड इसके देखेंगे आकृति कैसी है, ठीक है। पहले इसकी स्थिति कैसी है, आकृति कैसी है, इसकी तीसरा इसका साइज, ठीक है। चौथा, इसमें पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। पांचवा, इसका डिवीजन देख लीजिए। छठा, इसमें कौन कौन से खनिज हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं जिनको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम देखें इसकी स्थिति कैसी है, तो ये गुजरात का एक जगह है जिसका नाम है पालनपुर। इसका क्या नाम है? पालनपुर। यहां से लेकर ये दिल्ली तक है, दिल्ली कटक। दिल्ली कटक क्या है, मैं इससे पहले जो है बता चुका हूं। देखिए, दिल्ली कटक जो है एक उच्च भूमि है जो भारत को पश्चिम और पूरब में बांटती है। ये उच्च भूमि क्या करती है, जो इधर पूर्वी वाला भाग है उसका जो है ढलान इधर है, और जो दिल्ली कटक के जो पश्चिम में है उसका ढलान इधर है, ठीक है। तो दिल्ली कटक एक उच्च भूमि है जो पूरब और पश्चिम की जो नदियां हैं उनके लिए जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। तो ये पालनपुर से लेकर दिल्ली कटक तक है। तो अगर इसको और देखें कि इसको और हम कितने हिस्सों में इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हमारा ये पॉइंट था। देखिए, अगर हम देखें इसको ये तो दो हिस्सों में आप बांट सकते हो ऐसे, ठीक है। ये अगर इसको देखें तो इसमें पर्वतमाला के हिसाब से हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर हम इस हिस्से की बात करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं सांभर सिरोही, ठीक है। सिरोही यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे माउंट आबू है, ठीक है। सिरोही एक जिला है, वहीं पे माउंट आबू है, तो इसके नाम पे इसको जो है पढ़ते हैं, वो बांटते हैं सांभर सिरोही। और जो ये वाला हिस्सा है इसको देखते हैं सांभर खेतरी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो अरावली को हम उसकी जो पर्वतमाला है उसके हिसाब से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक सांभर सिरोही जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और सांभर खेतरी कौन सा है? ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसको देख लिया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये अरावली राजस्थान को भी दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है। राजस्थान का जो ये हिस्सा है ये मरुस्थली है, यहाँ पे राजस्थान बांगर है, और यहाँ पे भी इसका राजस्थान का मतलब हिस्सा है जहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो जाती है, और इधर बारिश नहीं होती, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं मारवाड़, इसको बोलते हैं मारवाड़, और इसको बोलते हैं मेवाड़, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, ये तो हो गई बात डिवीजन की। अब आगे देख लीजिए इसको। एक चीज और हम पढ़ने वाले हैं, सातवां बहुत जो है महत्वपूर्ण है, ये है इसमें कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ठीक है। इस पर्वत श्रेणी से यानी अरावली से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। अब एक बार देखिए, इसका हम बात करते हैं इसके निर्माण की। इसका निर्माण आज से लगभग 7 करोड़, देखिए ये आपको 5 से लेकर 7 करोड़ वर्ष की पहले इसका निर्माण हुआ था, ठीक है।
कब हुआ था? 5 से लेकर 7 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। उसे क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन ईरा, प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, ये क्या है? इसका निर्माण का काल है। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 5 से 7 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, और ये जो है, एक चीज जो है आपको ध्यान रखना होगा कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। कैसा? वलित। देखिए इस टाइप क्या है, ये क्या है? ये है वलित पर्वत। कई बार क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का पर्वत है, तो ये वलित है। और ये क्या है? दुनिया का सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या मतलब? जो घिस चुका है पूरी तरह से, इसे क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत। पहले ये कभी ऊंचा हुआ करता था, अब ये जो है बहुत बिल्कुल पूरा घिस चुका है। अगर आपको पता होगा कि दिल्ली का जो हमारा वो राष्ट्रपति भवन है, वो कहाँ पे है? वो इसी पे है। और उस पहाड़ी क्या नाम है? रायसीना। रायसीना की पहाड़ी पे क्या है? हमारा राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है। वो क्यों है? क्योंकि पूरा घिस गया है। तो अब ये क्या है? अवशिष्ट पर्वत इसे भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद देखिए इसकी आकृति। आकृति हमने देख लिया, यहां से लेकर यहां तक ये अलग टाइप से बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं, देखो ये एरिया, ये यहाँ पे एक जिला है सिरोही। सिरोही पे ही आपको मिलेगा माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। कभी पूछे कि राजस्थान का हिल स्टेशन कौन सा है, तो वो माउंट आबू है, ये इकलौता है। ठीक है, और यहीं पे माउंट आबू पे ही एक आपको पर्वत चोटी मिलेगी जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। मान लीजिए ये आपका सिरोही जिला है और यही माउंट आबू है। ठीक है, यहाँ पे एक चोटी है, उस चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अब एक बार इसकी वो देख लीजिए लंबाई इसकी, यहाँ से यहाँ तक। मैं आपको बता चुका हूँ ये पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है। तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग देखिए 700 से लेकर 800 किलोमीटर। ये आपको अलग अलग किताबों पे अलग अलग जो दूरी डिस्टेंस मिलेगी। कहीं पर आपको ये 690 भी मिलेगा। ठीक है, कहीं आपको 700 भी मिलेगा और कहीं 800। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको क्वेश्चन कभी पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जो है इसको मैंने आपको बता दिया। अगर इसकी बात करते हैं कि औसत ऊंचाई की, ठीक है, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? तो एनसीईआरटी में 1000 मीटर है। तो जिस तरह का आपको ऑप्शन मिले आपको वही ऑप्शन चूज करना है। चाहे आप अगर 1000 का मिलता है तो आप उसको करिए, 930 का मिलता है तो उसको करिए। देखिए एग्जैक्ट कभी नहीं आने वाला, ये कभी ऐसे अगर देखिए 600 दे दिया, 1000 दे दिया, 1500 दे दिया, कुछ ऐसे ऑप्शन आए। कभी नहीं बोलेगा कि 1001, 1002, ऐसे कुछ ऑप्शन ये नहीं देने वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी, इसकी लंबाई देख लीजिए। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई आपने देख लिया, इसकी चोटी देख लिया, सबसे ऊंची चोटी का नाम देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, इसकी जो आकृति है वो कैसी है हमने उसको कर लिया। अब हम बात आते हैं साइज। देखिए आकृति हमने देख लिया और इसके बाद हमने क्या देख लिया, साइज देख लिया। अब हम बात करते हैं इसमें पर्यटन स्थल की। हम क्या देखने वाले हैं, पर्यटन स्थल। देखिए इस पे एक क्वेश्चन बहुत आता है, आपको पता होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये यहीं पे है। ठीक है, माउंट आबू के में ही है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये अक्सर पूछता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी पे, तो इसी पे आपको मिलेगा माउंट आबू, जो है बता चुका हूं। ठीक है, माउंट आबू क्या है, हिल स्टेशन है। इसके बाद इसी पे आपको मिलेगा चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का किला। इसी पे मिलेगा आपको अजमेर। ठीक है, यहां पे क्या है, अजमेर शरीफ है।
ये कुछ जो है आपके पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और लिखिए, इसी पे आपको मिलेगा मेवाड़ भी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल हैं जो आपको जानने चाहिए। ये कहाँ पे हैं? सारे के सारे अरावली पे ही हैं, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट, इसका डिवीजन हमने पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं खनिज। इसमें कौन कौन से खनिज हैं? इसमें क्या क्या मिलेगा? तांबा मिलेगा, इसी में आपको चांदी मिलेगी, अभ्रक मिलेगा, ठीक है, अभ्रक मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, बलुआ पत्थर मिलेगा और सफेद संगमरमर मिलेगा आपको, सफेद संगमरमर। देखिए जैसे हम जानते हैं कि ये जो पर्वत श्रेणी है ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, और ठीक है, और जो संगमरमर है ये किस तरह की चट्टान है? ये है कायांतरित। चूंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे पुराना है, इसलिए जो इसमें संगमरमर आपको मिलेगा वो सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। देखिए संगमरमर बनता कैसे है? लाइम स्टोन जो है एक चट्टान है, ठीक है। ये कैसी है? ये आपकी औषधि चट्टान है, ठीक है। ये कैसी है? औषधि चट्टान है ये वाली, और यही कन्वर्ट होती किस में? संगमरमर में। जितना समय इसको मिलेगा उतनी अच्छी क्वालिटी का संगमरमर इसमें बनने वाला है। इसलिए क्या कहते हैं, राजस्थान में इसी पर्वत श्रेणी पे सबसे बेहतरीन क्वालिटी का आपको संगमरमर मिलेगा, ठीक है। मतलब पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी मिलेगा संगमरमर, उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी कहाँ मिलेगा? राजस्थान पे सफेद संगमरमर, ठीक है। तो क्लियर है। अब देखिए तांबा देख लिए। तांबा की एक प्रसिद्ध खान है यहाँ पे, खेतड़ी खान। ये कहाँ पे है? झुंझुनू जिला, राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू, ठीक है। ये खान आपको वहीं मिलेगी, खेतड़ी खान। कहाँ पे मिलेगी? झुंझुनू में। साथ के साथ यहीं पे क्या मिलेगा इसको? चांदी भी मिलेगा, अभ्रक मिलेगा, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें कौन कौन से खनिज उपलब्ध हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में नदियों का, ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो चलिए अब देख लेते हैं एक बार नदियां। देखिए जैसे हमने कहा कि ये जो है आपकी क्या है? अरावली। इसमें से जो है कई नदियां भी निकली हुई हैं, ठीक है। उसमें जो है एक प्रमुख नदी है लूनी और साबरमती, इसके बाद बनास और शाकी। लूनी कहाँ से निकली एक बार वो देख लीजिए। लूनी आपकी निकली यहाँ, एक है नागपहाड़ी, ठीक है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी नागपहाड़ी। अच्छा नागपहाड़ी क्या? देखिए किसी भी पर्वत श्रेणी की जो है, जो लोकल जो है कुछ नाम अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं ये कहाँ से लेकर, देखिए ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, तो इसको गुजरात में कुछ और बोलेंगे, राजस्थान में कुछ और बोलेंगे, दिल्ली में कुछ और बोलेंगे, ऐसा तो अलग अलग इनका नाम होता है। जैसे देखिए हमारा राष्ट्रपति भवन कहाँ पे? रायसीना पे है, ठीक है, वो पहाड़ी का नाम है। ऐसे ही इन पहाड़ियों के भी नाम होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से निकली है? ये है आपकी लूनी नदी, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि लूनी नदी पहले बात देखिए कहाँ से निकली है। ये आपकी निकली है नाग पहाड़ी से, ठीक है, नाग पहाड़ी। ये कहाँ से निकली है? नाग पहाड़ी से। अच्छा ये नाग पहाड़ी है कहाँ पे? ये है अजमेर में, ठीक है, अजमेर में ये नाग पहाड़ी है। अच्छा लूनी नदी जो है कैसी नदी है? अंतःस्थली। कई बार सवाल पूछता है इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। लूनी नदी एक अंतःस्थली नदी है। अच्छा इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखो ये यहाँ से निकलती तो है लेकिन समुद्र में जाके ये नहीं गिरती, ये कहीं बीच में ही खत्म हो जाती है। तो कहाँ खत्म होती है? निकली कहाँ से? नाग पहाड़ी से, और खत्म कहाँ हो गई? कच्छ के रण में। थार को मरुस्थल को पार करते हुए कहाँ पहुँचती है? कच्छ में, और वहाँ खत्म हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अंतःस्थली नदी। ये आपको पॉइंट याद रखना हो, कई बार सवाल पूछता है। दूसरा एक सवाल इसमें से और बनता है, सवाल ये होता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका पानी खारा होता है? तो ये आपकी इकलौती नदी है। इसका पानी जो है मीठा नहीं होता, खारा होता है, ठीक है। इसका पानी कैसा होता है? खारा। अच्छा ये खारा क्यों होता है? हम सब जानते हैं यहाँ पे क्या है? मरुस्थल है, ठीक है।
मरुस्थल है, इसमें कई झीलें ऐसी हैं जो नमकीन हैं। इसका क्या मतलब होता है मरुस्थल होने का, कि कभी यहाँ पे कोई सागर रहा होगा, ठीक है। और अगर कोई जो सागर होगा उसका पानी कैसा होता है, नमकीन होता है। तो इसलिए इसका जो मरुस्थल है वो उसका नमकीन है। और जब ये नदी यहाँ से निकलती है, आगे बढ़ती है, तो जो नमक है वो इसके पानी पे घुल जाता है, इसलिए क्या होता है, इसका पानी खारापन हो जाता है, थोड़ा सा नमकीन होता है, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया ये लूनी नदी। ऐसे ही आपको यहाँ मिलेगी बनास, सॉरी ये साबरमती, ठीक है। यहाँ मिलेगी आपको साबरमती, साबरमती। अच्छा, ये कौन सी पहाड़ी है जहां से निकली है, इसको लिख लीजिए आप, इसका नाम है कोटड़ा, कोटड़ा पहाड़ी। कहां पे है ये, उदयपुर। इसको नोट कर लीजिए, कौन सी पहाड़ी है, कोटड़ा, कहां पे है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पे। ऐसे ही आपको यहां मिलेगी बनास, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगी बनास। अच्छा, बनास किसकी सहायक नदी है, ये है आपकी चंबल की सहायक नदी, ठीक है। किसकी है, चंबल की सहायक नदी। यहाँ पे आपको चंबल मिलेगी। ये क्या है, ये है बनास। इस पहाड़ी का क्या नाम है उसको लिख लीजिए, यहाँ पे कहीं पे खमनौर, खमनौर पहाड़ी। कहाँ पे है, एक राजसमंद जगह है, राजसमंद, ठीक है। देखिए, अगर आपको इस मैप में कुछ आगे पीछे होता तो आपको इस पे फोकस नहीं करना कि मैंने कहाँ पे इसको टिक मारा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो जगह है वो कहाँ पे है। आप सवाल पूछेगा कि कौन सी जगह पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजसमंद पे। आप कहते हैं कि नहीं राजसमंद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे नहीं यहाँ पे है, ठीक है। आप उस पर मत जाइएगा। मैंने सिर्फ एक जो है आपको नॉर्मली मैप बना दिया कि जो पर्वत श्रेणी है उसमें से कौन सी नदी किस साइड पे निकली है। देखिए ये किधर गई है, ये मारवाड़ की तरफ गई है, ये मेवाड़ की तरफ गई है, ठीक है। यह जो ये हिस्सा है हमने देखा था, इसको कौन कौन, सांभर सिरोही और ये सांभर खेतड़ी। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है, इसलिए मैंने ये इसको किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें देख लिया कि कौन कौन सी नदी निकलती है। अच्छा, एक नदी इसमें और है, उसको भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए, उसका नाम है साखी, ठीक है। साखी नदी भी इसी से निकलती है। हालांकि अगर जल्दी पूछता नहीं इसको, ये जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक तो बनास, ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है, चंबल की, इसलिए इसको पूछ लेता है। साबरमती पूछ लेता है, लूनी पूछ लेता है। अगर कभी पूछता है कि साखी नदी कौन सी पर्वत श्रेणी से या कहाँ से निकली है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से निकली है, ये अरावली से, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने अरावली को पढ़ लिया है, ठीक है, कि अरावली की स्थिति कैसी है, आकृति कैसी है, इसका साइज क्या क्या है, इसमें कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, इसका डिवीजन कैसे किया गया है, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।